श्री गणेशाय में ऊर्जाओं का खेल में आप सबका स्वागत है। नमस्कार। आज मैं निर्बल सूर्य के बारे में बताने जा रहा हूं कि जन्म कुंडली में 12 भाव होता है। उन 12 भावों में जिन जिन भावों में अगर ये सूर्य बैठते हैं तो क्या फल देते हैं, निर्बल होते हैं। तो अगर जिन व्यक्तियों का जन्मांग न हो, जन्म कुंडली न हो, तो इस तरह के इनके लक्षणों का इनका जो बुरा फल है, ऐसे लक्षण दिखता हो उसके जीवन में, उससे संबंधित, तो समझ जाए कि अमुक भाव में ये सूर्य बैठे हैं, इनके उपाय हमको करना चाहिए, इस क्षेत्र में हमको हानि पहुंच रहा है तो करना चाहिए। निर्बल सूर्य कब होता है इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। नीच सूर्य, अगर तुला राशि में सूर्य बैठता है तो नीच का हो जाता है। अगर राशि का जो मालिक है वह सूर्य का शत्रु है, यानी कि शत्रु राशि पर सूर्य बैठ जाते हैं तो भी वो निर्बल हो जाते हैं। हस्तगत हो, थोड़ा अधिक अंश पा चुका हो, 30 अंश 28 अंश से ऊपर हो गया हो, 0 अंश हो गया हो, तब भी सूर्य कमजोर निर्बल माना जाता है। उसके साथ में कोई शत्रु ग्रह बैठ गया हो तब भी निर्बल सूर्य माना जाता है। अगर सर्वाष्टक वर्ग में अच्छा नंबर नहीं मिला है जहाँ बैठा है सूर्य, तब भी निर्बल माना जाता है। अगर सूर्य के अंश के कक्षा का मालिक अगर शनि हो और प्रबल हो तो भी सूर्य निर्बल माना जाता है। तो निर्बल होने पर क्या फल मिलता है? प्रथम भाव में अगर सूर्य हो, अगर जातक और जातिका का सिर दर्द की बीमारी होता रहता हो, वायु विकार होता हो, गुल्म रोग होता हो, बस्ती संबंधित रोग होता हो, बीर्ज क्षय होता हो, बहुमूत्रता का रोग हो, तो सूर्य का उपाय जरूर कर लेना चाहिए। यह सूर्य की निर्बलता के चलते हो रहा है। अगर धन भाव में सूर्य बैठता है निर्बल होकर के तो पैतृक संपत्ति का नुकसान होने लगता है, व्यक्ति वाचाल हो जाता है, उनकी दृष्टि कमजोर होने लगती है और अनेक प्रकार के रोग होता रहता है और हड्डियों से संबंधित रोग होने लगता है, तो उसका उपचार कर लेना चाहिए। अगर तृतीय भाव में सूर्य हैं तो भाई बंधुओं को कष्ट होता है, भाई बंधुओं की मृत्यु तक की नौबत आ जाती है, उनका नाश होने लगता है, अनुकूल वातावरण नहीं होती है, जातक जातिका में आलस्यपन हो जाता है, पुरुषार्थहीनता हो जाती है, तो उनका उपाय जरूर करना चाहिए। चौथे भाव में अगर सूर्य बैठा है और निर्बल होकर के तो माता से और हृदय रोग, माता से पटरी नहीं जमती है, माता से वाद विवाद होता है, मन खिन्न रहता है, मन में कालापन रहता है, व्यवहार अच्छा नहीं रहता है, जनता में भी व्यवहार अच्छा नहीं रहता है लोगों से, और हृदय रोग भी होने लगता है, बीपी भी बढ़ने लगती है। तो इस तरह का अगर हो तो सूर्य का उपचार जरूर करना चाहिए। अब चौथे भाव से पांचवें भाव में अगर सूर्य बैठे हैं, जो पुत्र भाव कहलाता है, विलंब से पुत्र हो रहा हो या पुत्र होने पर कष्ट होता हो या पुत्र की मृत्यु तुल्य कष्ट होने लगे या किसी प्रतियोगिता में असफलता प्राप्त होता हो और बृहस्पति विद्या में भी रुकावट हो रहा हो, बृहस्पति वो भी कमज़ोर हो और बार बार विद्या में बाधा आ रही हो या पेट का कोई रोग हो रहा हो, बुद्धि जो है विपरीत हो गई हो, बुद्धि मंद हो गई हो, तो भ्रमित हो रही हो, तो समझिए कि सूर्य कमजोर है, उसका उपाय कर लेना चाहिए। अब मैं 6वें भाव के बारे में बता देता हूँ कि उसमें अगर निर्बल सूर्य बैठता है तो शत्रु जित होता है व्यक्ति अगर मजबूत हो तो, और शत्रु हावी हो रहा हो चारों तरफ से, चौपाया जानवर से लाभ नहीं हो रहा हो, मामा के यहाँ नुकसान पर नुकसान पहुँच रहा हो, सेवक भी आपका अनुकूल वातावरण नहीं बना पा रहा हो और कर्ज भी हो रहा हो, तो आप कमर का भी दर्द हो रहा हो, तो आप सूर्य का उपाय जरूर करें। सूर्य निर्बल हैं, ऐसा फल देते हैं। अब 7वें स्थान पर सूर्य निर्बल बैठता है तो पत्नी को रोगिणी बना देता है और स्वभाव कठोर कर देता है, तो इसका उपाय जरूर कर लेना चाहिए। अब अगले 8वें स्थान में तो अंड वृद्धि करता है, कुष्ठ प्रमेह आदि रोगों को देते हैं और अपने समय में दूसरों ग्रहों के संचार से मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे दिया करते हैं, उनका उपाय कर लेना चाहिए, यही लक्षण है।
धर्म स्थान में अगर सूर्य बैठते हैं तो सुख संपत्ति, यात्रा में कुशलता नहीं हो पाती है, सब में खटक रहता है, धर्म भी नहीं हो पाता है समय से, वर्चस्व समाज में नहीं बन पाता है। तो सूर्य निर्बल है, आप उसके लक्षण को पहचान कर उपाय कर लीजिए। 10वें में अगर हैं सूर्य और निर्बल हैं तो व्यापार में घाटा होगा, उतार चढ़ाव होगा, जीविका अर्जन करने में भी दिक्कत होगा और मान सम्मान में भी दिक्कत होगा, अपमानित अपजस मिलेगा। इस तरह से अगर नौकरी हो भी जाए सरकारी जॉब तो उसमें खटपट बना रहता है, कई तरह के प्रॉब्लम आने लगता है। एक तो ये नौकरी के समय में ये नौकरी देने में असक्षम होता है, लेकिन कुछ उपाय वगैरह करने से जॉब भी ले लेते हैं। अब लाभ स्थान में अगर सूर्य हैं तो लाभ में कमी करते हैं और पुत्र भाव को देखते हैं तब भी डिस्टर्ब करते हैं, सोना वगैरह चांदी वगैरह का नुकसान पहुंचाते हैं, मित्रों से अच्छा व्यवहार नहीं बना पाते हैं। अगर आदमी शाकाहार नहीं रहता है तो बहुत सा हानि पहुँचाने लगते हैं, इसलिए इसका उपाय जरूर करना चाहिए, यह लक्षण है। 12वें भाव में अगर सूर्य हैं तो भी आँख जैसे प्रॉब्लम देते हैं, खास करके पैरों में दर्द करते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। तो ये लक्षण पा करके आप समझ जाइए 12वें भाव में सूर्य हैं तो उसका उपाय जरूर करना चाहिए। धन्यवाद।